हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और वीडियो तो नहीं डालना था, पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी। मैं ना कुछ दिन से CMC क्रंच वाले को देख रही हूँ। आई डोंट नो वो कौन है। ये पता है कि इंस्टाग्राम की सेलर है, की सेलर है कि कार सेलर है, मुझे वो भी नहीं पता। शायद इनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये मुझसे ऑब्सेस्ड हो गए कि क्या पता एक क्रंच वीडियो नहीं डाल रहे। तो मैं काफ़ी दिनों से इनके वीडियोस, मेरे वीडियोस पे इनके कमेंट देखती हूँ। इनके मर्जी में जो आता है ये बोलते हैं। इनकी शक्ल इतनी अच्छी है तो ये अपने क्रंच वीडियो फेस दिखा के डाले कि एक वीडियो पे इन्होंने मुझे बोला था जिसमें रेड कलर की कुर्ती वेयर करी है मैंने, एंड बहुत वाइट मेकअप है मेरा उसमें। तो इन्होंने बोला था ऐसा लग रहा है कि रसगुल्ले पर आँख नाक कान चिपका दिए और उसके आगे ये हंस रही है ऐसे हंस रही थी। तो मैं बता दूं, ऐसी वाली स्माइली अच्छी नहीं लगती। शायद आप मेरा फेस देख रहे होंगे तो, और मुझे नहीं पता आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, बीच में मैंने एक ऐसा थॉट ऑफ, इनके कमेंट आते रहते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, मैं रिमूव कर देती हूँ। बीच में मैंने एक मॉर्निंग थॉट करके एक वीडियो डाल दिया था। इन्होंने 2 लोगों का नाम लिया। बैठे बैठे फितने लगाने की क्या ज़रूरत है किसी में। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने डाल दिया। मेरा चैनल, मेरा फ़ोन, मेरे हाथ, मेरी मर्ज़ी, मैंने डाल दिया। मैंने वो डिलीट भी की। मैंने वहाँ पे कमेंट जो है, कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। दूसरी बात, अभी इन्होंने डाला कि पब्लिसिटी स्टंट है कि बिज़नेस बंद करने वाली थी, अब स्टॉक रिफिल कर रही है। तो इन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे, तो मैं बता दूं, पब्लिसिटी स्टंट की उसको ज़रूरत पड़ती है जिनका कोई वजूद नहीं होता। समझ में आया। 2017 से हूँ मैं यहाँ पे, और मेरा वजूद में सिर्फ मेरा नाम ही काफ़ी है कि मेरे नाम से काम चलता है। अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूँ ना, मेरे व्हाट्सएप पे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं जब डालती हूँ स्टॉक तो वो सेल हो जाता है। मैं बीच में यूट्यूब पर नहीं थी क्योंकि मेरे यूट्यूब पे बार बार रिपोर्ट होने की वजह से वीडियो डालते ही उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि गाइडलाइन के बाहर डिलीट कर दो। तो मैंने बहुत सारे क्रंच वीडियो भी डिलीट किए। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे क्रंच वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए थे। मैं व्हाट्सएप पे क्रंच वीडियो डालने लगी। मेरे सारे कस्टमर्स व्हाट्सएप पे मेरे पास ऐड हैं। मैं बिज़नेस बंद करूँ या नहीं करूँ उसका भी मैंने वीडियो डाला। बिज़नेस बंद करने की वजह है, वो वजह इन फ्यूचर्स पता चल जाएगी, वो मैं शेयर करूँगी सबसे। सेकेंड थिंग, मैंने BC डाली थी कमेटी, तो उसका पैसा मुझे दिसंबर में मिला। मैंने बहुत टाइम से वो पैसा जमा कर रही हूँ। तो दिसंबर में मैंने बॉक्सेस ऑर्डर कर दिए। मैंने जो मेरा क्ले वाला है जो मुझे नकुमट देता है यहाँ मुंबई में, उसको एडवांस में पैसा दिया, जिसका मैंने दूसरे वीडियो में बोला कि भाई कि मैं बिज़नेस बंद करूँगी, पर जो भी है स्टॉक मेरे पास तो वो मैं सेल कर दूँगी। मैं 100 kg का स्टॉक लाती हूँ, स्टॉक बेचती हूँ, फिर नया स्टॉक ला। एक बार मैं 1000 kg कचरा भर के नहीं रखती, मेरे को नहीं पसंद है। मुझे पता है कि ये शॉप में मैं हर महीने में 2 बार नया चीज़ घूमती है, नया बल्क आता है, तो मैंने उसको दे दी। वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है क्ले वाला कि पिछले जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, यानी पहली बार से जब मैंने सब बल्क लेने लगी हूँ, तब से मैं उसी के पास से ले रही हूँ। बहुत अच्छे से जानता है मुझे भैया, ठीक है। और वो मेरा यहाँ सब्सक्राइबर भी है। सेकेंड थिंग, फौजिया ने बोला कि मुंबई में 10-10 रुपये का मिलता है, ये लूट रही है। हाँ, ऑफ कोर्स 10-10 रुपये का ही मिलता है मुंबई में। तो फौजिया, आपने देखा नहीं, मैंने वीडियो में डायरेक्ट बोला है, 2 डब्बे का प्राइस शिपिंग के साथ 80 रुपये लगाया, तो वो 100 रुपीज़ हुए। 80 रुपये शिपिंग क्या मैं अपनी जेब से भरूँगी कस्टमर के लिए?
आपको अगर 10-10 रुपये में मिल रहा है, जिनको 10-10 रुपये में चाहिए तो आओ भाई मेरे घर से लेके जाओ, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन क्ले सेल करती हूँ ना तो वो प्राइस में, और जो घर पर आके लेते हैं ना वो प्राइस में मैं 10 रुपया कम करती हूँ, क्योंकि घर पर आके लेते हैं उनको ढूंढना पड़ता है, उनको मेरे घर आना पड़ता है, मेरा घर स्टेशन से भी बहुत दूर है। तो बोलने से पहले 10 बार सोचना। 10 रुपये का एक डिब्बा है ना, तो 1 kg में 9 डिब्बे आते हैं, क्योंकि एक वज़न 100 ग्राम से ज़्यादा, एक डब्बे का वज़न 100 ग्राम से ज़्यादा होता है, तो 9 डिब्बे आते हैं, ठीक है। और स्वास्तिक के जो है ना साइज़ बड़े हैं और वज़न है ना, तो स्वास्तिक के 8 डिब्बे आते हैं, कभी 9 डिब्बे आते हैं। तो ये बात याद रखना, हराम का पैसा मैं कभी नहीं लेती। शिपिंग के चार्ज देने पड़ते हैं मुझे, जो कि कस्टमर पे करता है, तो उसको पे करना पड़ता है। तो इंक्लूडिंग शिपिंग के साथ, डिलीवरी चार्ज के साथ मैंने प्राइस बताया, ठीक है। और ये CNC वाले हैं जो भी, उनका क्या इशू है मुझे समझ भी नहीं आता। शायद आपका इंस्टाग्राम से बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो आप अभी, आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप मेरे पीछे पड़ गए हो। रसगुल्ले के जैसा मुंह, पब्लिसिटी स्टंट और बिज़नेस बंद करना है, तो ये मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बिज़नेस क्यों बंद करने वाली हूँ और कब बंद करने वाली हूँ वो भी बता दूँगी। और दूसरी बात, मैं बिज़नेस बंद करने वाली थी, मुझे जय सर ने और मेरे एक फ्रेंड ने, और जो मेरे व्हाट्सएप से बायर्स है, वो लोग को फिक्र है कि मैं अगर चली जाऊंगी तो जो क्ले वो मुझसे खरीदते हैं उनको कहीं से नहीं मिलेगी। तो फिर उसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि भैया मैं जब भी बिज़नेस बंद करूंगी तो मैं किसी को 100 शूट दे दूं। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि चालू बिज़नेस है, बंद मत करो, तुम किसी को देखो। फिर हमने ये डिसाइड किया कि इन फ्यूचर अगर मैं बिज़नेस छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कैसी है, मेरे को अभी स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बॉडी में, मेरे को तकलीफ़ है। अगर मैं बिज़नेस छोड़ती हूँ तो मेरी अर्निंग बंद हो जाएगी, मेरा ट्रीटमेंट के लिए मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने मुझे बोला अगर बिज़नेस छोड़ रहे हो तो फिर दोस्त हम क्यों ना हम पार्टनरशिप में करें, तुम सिर्फ वीडियो बना के दो, ऑर्डर्स लो और हम पार्सल डिस्पैच करने की जिम्मेदारी मेरी, और ऑर्डर्स भी मत लो, तुम सिर्फ हमको वीडियोस बना के दो। समझ में आया? जब पूरा नहीं मालूम हो ना तो नहीं देखना, मैंने सारी चीज़ें वीडियोस में डाली है। सेकेंड थिंग, इवन मुझे जैसा ने भी बोला कि आपका सेटल बिज़नेस है, लोग बिज़नेस सेटल करने के लिए क्या क्या करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर दो। मैं उनकी भी बात सुनी, मैंने अपने कस्टमर्स की भी बात सुनी। तो ये तो बात सही है कि मेरा पैसा, अगर मैं काम नहीं करूँगी, मुझ पर बस पैसा नहीं आएगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरी तबीयत कैसी चलेगी। मैंने ये सोचा था कि मैं पार्लर में जॉब ज्वाइन कर लूँगी। मेरे को जॉब करना है तो मुझे 11 घंटे 10 घंटे कंटिन्यू काम करना, मुझे सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलेगी जो मेरा बिज़नेस चल रहा है। बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि ठीक है, अगर मैं छोड़ती हूँ तो मैं किसी को दे दूँगी, और जब वक्त आएगा तो छोड़ दूँगी। समझ में? आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत प्यार से बोलती हूँ। और आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है ना तो प्लीज़ आप अपनी शक्ल आईने में देख लो, शायद आपको समझ में आएगा कि किसी पे हंसना अच्छी बात नहीं होती है, यू नो। और जो यहाँ पे आके बोलते हैं ना इत्ते का मिलता, उत्ते का मिलता, इत्ते का उत्ते का सब पता है कित्ते का मिलता, तो जाओ बिज़नेस करो तो पता चलेगा, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, इत्ते उत्ते का सब मिलता है। लेकिन उसको बढ़ाने में, उसको सेंड करने में, उसको ट्रैवल करने में, उसके सबके चार्ज मिला के क्या चार्ज, तब पता चलेगा। बोलना बहुत आसान है, समझ में आया?